क्वेश्चंस लगा रहे हैं और अचानक से जैसे ही आप सभी ने पेपर को देखा, दिमाग एकदम ब्लैंक। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि महीनों की या पूरे मैं कहूँ तो 1 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद हो गई। ऐसा आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। जब मैं स्टूडेंट थी मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गई थी। डरना नहीं है और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप सारी चीजें भूल चुके हैं। जी हाँ, इसके पीछे साइंस है कि आप सारी चीजें भूले नहीं हैं, बस आप इतना ज्यादा घबरा गए हैं, आपको एंजाइटी ने, घबराहट ने इतना ज्यादा घेर लिया है कि हमारी बॉडी को सिग्नल मिल रहे हैं कि भाई साहब खतरा है, यहाँ से भाग लो। ठीक है, तो बॉडी आपकी फ्लाइट या फिर फाइट मोड में आ चुकी है और ऐसी सिचुएशंस में खुद को सेफ रखने के लिए हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हम क्या करें, हम फ्लाइट कर लें, मतलब इस सिचुएशन से निकल जाए या भाग जाए। तो ये एक हमारे शरीर की नेचुरल बायोलॉजी है ना। चलिए, आज डिस्कस करेंगे कि हम इस बायोलॉजी को या हम ये जो फिनोमिना फेस करते हैं, क्योंकि देखो यार एग्जाम में सबको डर लगता है। जो ये कह रहा है कि हमको डर नहीं लगता वो पढ़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके साथ साथ 11 तारीख को मैं भी CUET PG का अगर एग्जाम देने बैठ जाऊं तो मुझे भी आपके बराबर ही डर लगेगा, मेरे भी पसीने छूटेंगे, मुझे भी घबराहट होगी और ऐसे इधर पे धक धक होरेला होगा। लेकिन इन सभी चीजों को कैसे हैक किया जा सकता है, कैसे अपने आप को काम किया जा सकता है और कैसे जो इतने महीनों की या साल भर की मेहनत है उसे खराब होने से बचाया जा सकता है, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 साइंटिफिक एंड लॉजिकल टिप्स की। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम 1 मिनट नो रीड रूल के बारे में। जी हाँ, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जब कोई इस तरीके की सिचुएशन एकदम यहाँ दरवाजे पे दस्तक दे रही होती है ना, तब बहुत तेज घबराहट होती है। बहुत बार तो पेट में सा दर्द होने लगेगा या घबराहट होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, आंखों के सामने अंधेरा तक बच्चों को आ जाता है ना, या सांसें बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है। अब इस सिचुएशन में क्योंकि आपका शरीर घबराया हुआ है एग्जाम से, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेपर जैसे ही आपके सामने आए 1 मिनट आप पेपर को मत पढ़ो, थोड़ा आंख बंद करो और गहरी सांस लो। ठीक है ना, और सांस लेने का भी यहाँ पे रूल है 4-4-4। 4 सेकेंड की सांस लीजिए, 4 सेकेंड रोकिए एंड 4 सेकेंड तक एक्सहेल करिए। अब जब आप ऐसा करोगे ना तो आपकी बॉडी अपने आप काम मोड में चली जाएगी, आराम, रेस्ट पोजीशन। आप ये सोचो कि अरे मैं तो घर पे ही हूँ, अरे मैं तो मॉक देने आई हूँ, मॉक दे रही हूँ, है ना, कौन सा मेरा असल में एग्जाम है। ठीक है, सो अपनी बॉडी को एकदम काम कर लीजिए। कुछ मत सोचिए या अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि अगर आपने आज का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में होंगे आज से 3 महीने बाद। आपके पास उस यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होगा जिसपे आपका नाम लिखा होगा और अगले 2 साल में आपके पास उस यूनिवर्सिटी की डिग्री भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है कि एकदम से जाते साथ पेपर जैसे ही खुला पढ़ना नहीं शुरू कर देना, घबराना नहीं, क्योंकि उससे आपकी घबराहट में और ज्यादा एड ऑन हो जाएगा घबराहट। ठीक है, मतलब ये ऐसे ही है कि आग में घी डालने का काम। ठीक, तो इसलिए क्या करिए कि 1 मिनट का आराम से पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को काम कर लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए और उसके बाद लग जाइए पूरे फोर्स के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ पेपर को सॉल्व करने में। और यहां पर आपको अपनानी है अब दी बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ माय लाइफ, कि आपने कभी आम वाम तोड़े, फल तोड़े, अमरूद, यहाँ पे दिल्ली में उसे सपड़ी कहते हैं, है ना, और हमारे MP में उसे बिही कहते हैं। तो अमरूद जो होता है जैसे अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं, तोड़े कभी, या फिर आम वगैरह तोड़े होंगे या कोई और भी फल आपने तोड़े होंगे, आई एम एज्यूमिंग दैट। क्या आप कभी जो सबसे ऊपर डाल पे फल लगा है उसको तोड़ने जाते हो सबसे पहले, कि नहीं भाई मैं तो वही वाला फल तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, बाकी बाद में देखेंगे, या फिर पहले जो पास पास के फल होते हैं, इजी होते हैं, हम उन्हें कैच कर लेते हैं, पास पास के कैच करते हैं। तो वही चीज अपने पेपर में भी करो ना जी, कि पहले पेपर फटाफट देख लो,
ये मत सोचो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, बस देख लो कि हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। और उसके बाद आपने केवल अभी स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस लगाने हैं जिनको लेकर के आप 101% कॉन्फिडेंट हो, जो आपसे कंप्लीटली बन रहे हो और एकदम इजी है ना। आपने इजी हैंगिंग फ्रूट को आपने तोड़ लिया, ठीक है, राइट। आपने क्या कर लिया, हैंगिंग फ्रूट, लटकता हुआ जो आम दिख रहा था उसे हमने ऐसे प्लक कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को लगाओ, इससे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा कि ओ माय गॉड मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सही लगा लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करते जाइएगा, एंड आप उन्हें फिर जो भी ड्यू समय होता है उसमें, जो आपका बचा समय, उसमें आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब क्योंकि ऑलरेडी आप काम हो चुके हो, आप ईज में हो, है ना, आपका दिमाग में बढ़िया ऑक्सीजन जा रही है, इसलिए आपका दिमाग भी बढ़िया काम कर रहा है, आप डरे हुए नहीं हो, एंड ऑल्सो आपने इजी इजी क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आपको वो भी टेंशन नहीं कि आपको बाकी पेपर देखना है, आपको बाकी पेपर करना है, बाकी पेपर करना है। अब आपके पास जो समय बचा है वो आप अकॉर्डिंगली बाकी के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करने में लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक टिप और ध्यान रखिएगा कि हमेशा पूरा पेपर पढ़ना। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन देखा वहीं से लगाना शुरू कर दिया। भाई तुम्हें पता तो हो कि पेपर में क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, ताकि धोखे में अगर तुम किसी क्वेश्चन को छोड़ दो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हें बोले कि भाई साहब ये क्वेश्चन पढ़ाता है, इसको तुमने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए, लेकिन पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। आप देखिएगा कि सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, और उसी बूस्ट इन कॉन्फिडेंस के कारण आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि यार ये क्वेश्चन मैं लगा लूंगा या लगा लूंगी सही, वो क्वेश्चन भी सही करके आओगे। एंड थर्ड बट नॉट द लास्ट टिप इज कि आपको जो लूज शीट मिलेगी ना, रफ शीट मिलेगी, बेटा उसका प्रयोग करो, है ना। जो डेट्स वाले फैक्ट्स होते हैं या ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि लिख लेने से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोडिंग वाला क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, एकदम रफ हैंड राइटिंग में लिख लो, ठीक है। वहां कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं हो रहा, परंतु लिख लो, क्योंकि जो चीज आपने लिखी है वो आपको पता है कि ये 1959 लिखा है, ये 1949 लिखा है, या फिर ऐसे कह लो 5 ऐसे है ना तो 1989 है, ठीक है। तो जब आप लिख लोगे तो आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे सिचुएशन में स्पेशली जो कोड वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें लिखने से सिस्टमैटिकली आपको फायदा मिलता है ना, उसमें आपका क्वेश्चन, बनता हुआ क्वेश्चन गलत करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए लूज शीट जो आपको दी जाएगी, रफ शीट, उसका प्रयोग जरूर करिएगा। उस पर चित्रकारी नहीं करनी है ना, उस पर आपको अपने काम की चीजें लिखनी है, डेट्स वगैरह लिखनी है, जो कुछ भी याद नहीं आ रहा है उसको भी अगर आप लिख लोगे ना तो देखना आपको यहाँ मिडिल वाली इंफॉर्मेशन याद आ जाती है। मैंने इस तरीके को बहुत बार अपना के देखा है कि अगर कुछ याद नहीं आ रहा है उसे पेपर पे लिखा, उससे रिलेटेड बात लिखी, विद इन 1 मिनट ना बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में जो इन्फॉर्मेशन है जो याद नहीं आ रही थी, ऐसे याद करते करते लिखते लिखते याद आ गई, ठीक है। क्योंकि हमारे मसल मेमोरी है ना, आपने इन्हीं हाथों से नोट्स बनाए हैं ना। जब आप सेम चीज लिखोगे तो आपका दिमाग कनेक्ट करेगा कि यार ये चीज तो पढ़ी थी, ये चीज तो लिखी थी, ये चीज कहीं तो किताब में देखी थी, हाईलाइट करी थी, और ये देखी थी, ये करी थी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी इन तीनों ट्रिक्स को अपनाएंगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर जाएंगे। वैसे आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो आप कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको कितना डर लग रहा है, कितना धक धक हो रहा है ना, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम। ये है मेरा टेलीग्राम बेटा जी, कहाँ गया मेरा टेलीग्राम, हाँ जी, तो ये है मेरा टेलीग्राम। आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, शाम को 3:30 बजे होती हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, यूटी पीजी, पीडब्ल्यू मेरा टेलीग्राम का नाम है। आप इस पर भी जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड करंट अफेयर, फ्री कंटेंट, MCQs, मैं भी बच्चों के साथ इंगेज करती हूँ, उनके प्रश्नों के जवाब देती हूँ। और मेरे जो भी जनरल वीडियोज़ होते हैं उनके सारे लिंक्स, उनसे रिलेटेड डेटा, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट हियर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको CUET PG के साथ साथ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि CUET PG में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, सो जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एंड मैनी मोर,
उनके बारे में भी मेंटोर करते रहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने JMI का नोटिफिकेशन भी कवर किया है, इस तरीके के वीडियोस भी कवर करे हैं, है ना। इसके अलावा ये बहुत इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो है, इसे ज़रूर देखिएगा। AMU ये वीडियो है ना, और AMU वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी कवर किया है। तो बहुत सारे, हमारी सारी फैकल्टी, सारी टीम, नाना प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के CUET PG एंड CUET PG के जैसे ही जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको हमारे चैनल CUET PG वाला पर मेंटोर करती रहती है। सो इफ़ यू हैवंट ज्वाइंड आवर YouTube चैनल, डू ज्वाइन आर YouTube चैनल। ऑल्सो आप हमारा शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे भी तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लाइव वाले सेक्शन में बहुत सारी बढ़िया एक से एक बेहतरीन वीडियोस, पॉडकास्ट वाले सेक्शन में तुम्हें बहुत बढ़िया पॉडकास्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। ज़रूर लिखिए कि आप सभी और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं बिल्कुल आप सभी के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। ऑल द वेरी बेस्ट।